असली सीसा रानी, क्या हुआ? जल्दी करो। वो आ गई, वो आ गई। पलक, हाँ हाँ, बस हम तलवार चलाने ही वाले हैं। पलक और गौरव बड़ी मशक्कत से काजल को जैसे तैसे उस पत्थर से बाहर निकालते हैं और काले पानी में शीशे की गहनों की मदद से असली सीसा रानी के नाभि में वार करने के लिए जैसे ही वो तलवार उठाते हैं, चुड़ैल सीसा रानी वहाँ आ जाती है और अपना मायावी जादू चलाने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ नहीं कर पाती। सीसा रानी, नहीं, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम लोगों को ऐसा नहीं करने दूंगी। पलक, तलवार तो हम चलाएंगे सीसा रानी, और तू कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमें पता है तू अभी कमज़ोर है। क्योंकि अभी पूर्ण चंद्रमा चल रहा है और तूने बताया था तेरी शक्तियाँ चली जाएगी और जितनी शक्तियाँ बची कुची होंगी वो भी तुमने यहाँ आने के लिए अपना विकराल रूप लेकर ख़त्म कर दिया। तलवार तो हम चलाएंगे ही, और वो भी तेरे आँखों के सामने। या जय माँ दुर्गा। खच्चनाक। इस तरह पलक, गौरव और काजल असली सीसा रानी के नाभि में तलवार चलाने में कामयाब हो जाते हैं और आईने की कैद से आज़ाद हो जाते हैं। लेकिन जल्दबाजी में वो लोग वो खंजर उठाना भूल जाते हैं जो असली सीसा रानी के मौत के बाद उत्पन्न होती है, जो कि चुड़ैल सीसा रानी को मारने का हथियार था। इधर पलक, गौरव और काजल के आईने के आज़ाद होने से और उसके जादुई सुनहरे तालाब के गायब हो जाने से सीसा रानी एकदम आग बबूला हो जाती है और वो शैतानों के महाराजा की महारानी शैतानिका का आवाहन करती है। सीसा रानी, हे शैतानों के शैतान, भूतों के राजा, चुड़ैलों के पालनहार, काली शक्तियों के महाराजा की महारानी शैतानिका, प्रकट हो, मेरी मदद करो। हे शैतानों के शैतान, भूतों के राजा, चुड़ैलों के पालनहार, काली शक्तियों के महाराज की महारानी शैतानिका, प्रकट हो, मेरी मदद करो। बहुत बुलाने के बाद आखिरकार शैतानिका प्रकट होती है। शैतानिका गुस्से में, मूर्ख चुड़ैल, क्या तुझे नहीं पता आज पूर्ण चंद्रमा है और आज हमारी शक्तियाँ कम हो जाती हैं, तो फिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा आवाहन करने की? तुझे पता है ना, तुम जैसे शैतान आज इस पूर्ण चंद्रमा से बचे रहें, इसलिए मैं और मेरे शैतान राजा काला जादू चरम सीमा पर लाकर काला यज्ञ करते हैं। फिर भी तूने सबकी जान दांव पर लगाकर मेरा आवाहन क्यों किया? सीसा रानी, क्षमा शैतान राजा की महारानी शैतानिका, क्षमा, मुझे क्षमा कर दो। मेरी मजबूरी ही कुछ ऐसी है। मुझे आपकी मदद की सख्त ज़रूरत है, मेरी मदद करो। शैतानिका, कैसी मदद? सीसा रानी, वो जिस अधूरे दुल्हा दुल्हन को मैं यहाँ बलि देने लाई थी, वो बुराई की मलिका को मारकर यहाँ से आज़ाद हो गए हैं। शैतानिका, बलि? लेकिन क्यों? सीसा रानी, वो बात ऐसी है, पूर्ण चंद्रमा के बाद चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है और ऐसा 150 साल में होता है, और बदकिस्मती से उस दिन मेरी भी आयु 150 वर्ष की होने वाली है, और उस समय अगर मैंने उनकी बलि नहीं दी तो मैं और मेरी ये बुराई की आईने की दुनिया ख़त्म हो जाएगी। शैतानिका, तो मैं इसमें तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? सीसा रानी, पूर्ण चंद्रमा की वजह से मेरी शक्ति ख़त्म हो गई है, जिसके कारण मैं आईने के बाहर नहीं जा पाऊँगी। तो मैं चाहती हूँ आप मुझे किसी तरह इस आईने से बाहर जाने में मदद करो, ताकि मैं बाहर जाकर उन लोगों की बलि दे सकूँ। शैतानिका, एक रास्ता है, लेकिन सीसा रानी, लेकिन क्या महारानी शैतानिका? शैतानिका, तुम्हें अगर इस आईने से बाहर जाना है तो तुम्हें ये आईना किसी और को सौंपना होगा, लेकिन आईना सौंपते ही आईना ये तुम्हारा अधिकार खत्म हो जाएगा। और हाँ, अगर तुम बलि नहीं दे पाई तो कोई भी तुम्हें आसानी से मार सकेगा। सीसा रानी, बलि तो मैं उनकी कैसे भी करके दे ही दूंगी। मेरी पूरी तैयारी हो चुकी है, लेकिन मैं आईना किसे सौंपूं, और कहीं बाद में उसने मुझे आईना देने से मना कर दिया तो? शैतानिका,
तुम मेरी प्रिय चुड़ैल भक्त हो, मैं तुम्हारी सहायता कर सकती हूँ। तुम ये आईना मुझे दे दो। वैसे भी मुझे तुम्हारे इस तुच्छ आईने की ज़रूरत नहीं है, पड़ा रहेगा किसी कोने में तुम्हारे वापस आने तक। सीसारनी, हाँ हाँ, इससे अच्छी बात और क्या होगी कि मेरी आईने की दुनिया की रक्षा शैतानों के शैतान महाराजा शैतान की महारानी शैतानिका करे। मुझे आप पर आंख बंद करके भरोसा है। मैं आपको अपना आईना सौंपना तैयार हूँ। ये लीजिए मेरा आईना और मुझे यहाँ से जाने की अनुमति दीजिए। इस तरह सीसारनी अपना आईना महारानी शैतानिका को सौंपकर आईने से बाहर चली जाती है। पलक, काजल और गौरव जब आईने के बाहर आते हैं, तीनों बेहोश होते हैं। और जब उन लोगों को होश आता है तो वो लोग खुद को एक घने जंगल में पाते हैं और रात भी हो चुकी होती है। काजल, यार पलक, ये हम कहाँ हैं? गौरव, हाँ पलक, ये कौन सी जगह है? काजल, मुझे तो ये जंगल बहुत खतरनाक लगता है। उस आईने से पीछा छूटा तो ये नई मुसीबत अब क्या होगा? पलक, चुप करो यार तुम दोनों। हम लोगों को जब उस सीसारनी के आईने की कैद से आज़ाद हो गए तो ये जंगल क्या है? माता रानी पे भरोसा रखो, वो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर दिखाएगी। चलो माता रानी का नाम लेकर यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढते हैं। जय माँ दुर्गा। तीनों के जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। तभी पलक की नज़र एक छोटे से कोठरी में पड़ती है। तीनों मदद के लिए वहां जाते हैं। कोठरी का दरवाज़ा खटखटाते हैं तो वहां से एक बुजुर्ग अम्मा बाहर आती है। अम्मा, कौन है इतनी रात को? पलक, अम्मा, हम लोग रास्ता भटक गए हैं, हमें शहर जाना है। आपको रास्ता मालूम होगा तो बता दीजिए, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। अम्मा, देखो बेटा, मुझे रास्ता तो नहीं मालूम है, बस इतना कहूँगी, अब से कुछ ही देर में चंद्र ग्रहण लगने वाला है, तो तुम सब रात मेरी कोठरी में रुक जाओ, सुबह होते निकल जाना। पलक मन ही मन में सोचती है, हमारे सर पे सीसारनी मौत बनकर मंडरा रही है। अगर वो गलती से भी आईने के बाहर आ गई और उसे हमारे यहाँ होने की जरा भी भनक लग गई तो हमारे साथ साथ बेचारे इन अम्मा की जान भी आफत में पड़ जाएगी। और रुकने से मना कर देती है। पलक, नहीं अम्मा, आपका धन्यवाद, लेकिन हम नहीं रुक सकते। काजल, क्यों नहीं रुक सकते? मरने का इरादा है क्या? कहीं वो आ गई तो? पलक इशारे में चुप। अम्मा, क्या बात है? कौन आ जाएगी? पलक, कोई बात नहीं है अम्मा, ये तो बस ऐसे ही बोलती है। गौरव, हाँ अम्मा, इसे रात से डर लगता है ना, इसलिए। अम्मा, देखो बेटा, तुम लोगों को नहीं रुकना तो मत रुको, लेकिन तुम लोग कोई मुसीबत में हो तो मुझे बता सकते हो, क्योंकि आज की रात बहुत काली रात है, जो कि 150 रात में साल में एक बार आती है, जिस समय बुरी शक्तियाँ अपने चरम में होती है। जो भी बात है मुझसे मत छुपाओ, हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। वैसे भी मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस जंगल में बिता दी, ऐसे कई चीज़ों से मेरा पाला पड़ा है, तुम बेझिझक मुझे बताओ। अम्मा के बहुत कहने पर पलक उसे शुरू से लेकर आखिर तक सीसारनी के आईने की दुनिया की हर बात बताती है। अम्मा, ये तो बहुत ही भयानक हुआ बेटा, तुम लोगों के साथ। तुम लोग आज रुक ही जाओ, नहीं तो कहीं वो चुड़ैल रास्ते में आ गई तो? पलक, नहीं अम्मा, हम लोगों को अब डर नहीं है, क्योंकि उसे मारने के लिए खंजर है हमारे पास। अरे, खंजर कहाँ है? गौरव, हे भगवान, हम लोगों ने खंजर तो उठाया ही नहीं। काजल, तुम लोग मुझे बेवकूफ़ बोलते हो और खुद इतनी ज़रूरतमंद चीज़ भूल गए। गौरव, चुप करो तुम। काजल, तुम भी तो थी वहाँ, तुमने क्यों नहीं उठाया? अम्मा, अरे तुम लोग परेशान मत हो, मैं तुम्हें कुछ देती हूँ। ऐसा कहकर अम्मा कोठरी के अंदर जाती है और एक छोटे कुंडल में गंगा जल और एक खंजर लाकर देती है। अम्मा, ये लो बेटा, ये मेरे मंदिर का गंगा जल है और माता रानी का खंजर, तुम इससे उस चुड़ैल को ख़त्म कर सकते हो। मैंने कहा था ना बेटा, मुझे बताओगे तो मैं ज़रूर मदद करूँगी।
और हाँ, ध्यान रहे खंजर जमीन पर ना गिरने पाए, नहीं तो वो अशुद्ध हो जाएगा। पलक, गौरव और काजल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा। आपने हमारी बहुत बड़ी मदद कर दी। अम्मा, अरे बेटा, सब माता रानी की मर्जी से है, ध्यान से जाना। पलक, जी अम्मा। तीनों वहाँ से चले जाते हैं। जाते जाते काफ़ी देर हो जाती है और आखिरकार चंद्र ग्रहण लग जाता है। चारों ओर एकदम काला पड़ जाता है। अचानक से मौसम भी परिवर्तित हो जाता है। तेज हवा चलने लगती है। दिल दहला देने वाली जानवरों की रोने की आवाज़ आने लगती है। और अब तो सीसा रानी भी अपने आईने से बाहर आ चुकी है और वो तीनों को ढूंढने सीधा काजल के घर चली गई है। मौसम का ऐसा रंग देखकर पलक, काजल और गौरव बहुत डर जाते हैं और तेजी से चलने लगते हैं और आखिरकार वो मेन सड़क तक पहुंच ही जाते हैं। लगभग 5 मिनट बाद उन्हें एक कार आते दिखाई देती है। तीनों कार को रोकते हैं। कार वाला भी भला इंसान लगता है, जो चंद्र ग्रहण की रात भी किसी को लिफ्ट देने के लिए गाड़ी रोक देता है। पलक गाड़ी वाले से, आप गाड़ी वाला, तुम